सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो मुझे कल की बुकिंग जो हमने अपनी एनिवर्सरी के लिए बुक किया था वो कैंसिल करानी है। अच्छा जी, गर्लफ्रेंड ने कर लिया ब्रेकअप तो आपकी होगी एनिवर्सरी कैंसिल। बट इसमें मेरा क्या योगदान है सर, कल आपकी बुकिंग है। एक काम करो, आप एयरबीएनबी से कैंसिलेशन करवा लो। सर मैं कैंसिल तो करा रहा हूँ बट वहाँ तो लिख रहा है कि पैसे मिलेंगे नहीं, कुछ ज़ीरो रिफंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो भी आपने जब बुकिंग कराई थी ना, तो आपने पॉलिसी तो पढ़ी होगी हमारी कैंसिलेशन। तो उसी पॉलिसी के अंतर्गत एयरबीएनबी ये आपसे रिफंड या जो भी है करेगा। आप प्लीज़ एयरबीएनबी के कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। धन्यवाद। अच्छी खासी चाय चल रही थी, मूड खराब हो गया भाई साहब। अब देखो, ये मूड खराब आपके साथ रेगुलर होता होगा। क्या है ना, एयरबीएनबी जब हम चला रहे हैं, होम स्टे जब हम चला रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री इतनी सारी नहीं है। हम होटल नहीं है कि 20 इन्वेंट्री है, एक दो कैंसिल भी होगी तो इधर उधर एडजस्ट हो जाएगी। हमारा तो एक विला है या 2 विला है, 4 कमरे हैं। अब इन्वेंट्री किसी ने 10 दिन पहले 1 महीने से ब्लॉक कर ली थी। भाई साहब की एनिवर्सरी थी, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। अब इसमें मेरी क्या गलती भाई? मेरे तो 10,000 20,000 जो भी बुकिंग थी उसका नुकसान आप कह रहे हो रिफंड दे दो। तो भाई यहाँ पे सेफ गार्ड होती है आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी। एयरबीएनबी पे आप कौन सी कैंसिलेशन पॉलिसी चुनते हैं, क्या उनके नॉर्म्स हैं, क्या उनकी चीजें हैं, सारी जानकारी आज के वीडियो में। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। तो सबसे पहले भैया देखो, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, लिस्टिंग पे बहुत सारा काम करना बहुत रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। अगर आप ये लिस्टिंग पे काम ठीक से नहीं कर सकते, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि हमने देखा है ज़्यादातर लोग, क्योंकि इतना सारा टेक्निकल है ना इसमें कि हम नहीं कर पाते सारी चीज़ों को सही से फॉलो। और फिर क्या होता है, एयरबीएनबी की जब इन्वेस्टिगेशन होती है या इस तरह की जब डिमांड आती है कस्टमर सपोर्ट से, अब क्या होगा, ये जो हमारे भाई साहब हैं ये कस्टमर सपोर्ट से करेंगे वार्तालाप और कहेंगे फलाना हो गया, इमरजेंसी हो गई, कुछ तो हो गया, मेडिकल इमरजेंसी। और फिर एयरबीएनबी का सपोर्ट हमारे पास आएगा, बोलेगा भाई साहब इमरजेंसी है तो प्लीज़ अगर आप इनको रिफंड कर देंगे क्या, आर यू अग्रीइंग फॉर फुल रिफंड। अब आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तो भाई दुविधा में जब नहीं पड़ना है, इसलिए आपको सारी निटी ग्रिटीज टेक्निकलिटीज़ को ठीक तरह से समझना है और लिस्टिंग बनाते हुए हर चीज का सही चयन करना है। कौन सी कैंसिलेशन पॉलिसी चुननी है? 3 तरह की कैंसिलेशन पॉलिसीज हैं, फ्लेक्सिबल, मॉडरेट और स्ट्रिक्ट। इनके अलग अलग नॉर्म्स हैं, जो कि सारी जानकारी हम आपको ऑलरेडी वीडियोस में दे चुके हैं। तो आपने अपने हिसाब से चूज करनी है कौन सी कैंसिलेशन पॉलिसी आपके लिए सही है। एक ये चूज कर दिया, फिर ना लिस्टिंग जब बना रहे हो ना, तो हाउस रूल्स सारी चीज़ें ना शानदार तरीके से लिख दो। इसीलिए हमारी जो लिस्टिंग की सर्विस है, बहुत से लोग अब ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी लिस्टिंग क्रिस्प और क्लियर बनती है ना, तो जब कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है या कुछ रेफरेंस देना है, आप ऑलरेडी वो बात कर चुके हो। भाई मेरे ये हाउस रूल्स हैं, मेरी ये कैंसिलेशन पॉलिसी है, मैं ब्रेकफास्ट देता हूँ कि नहीं देता हूँ, और बहुत सी चीज़ें। क्योंकि गेस्ट कई बार ना आर्म ट्विस्टिंग या थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं, अगर उन्हें पता लगता है लिस्टिंग में कुछ लूप होल्स हैं, उसको यूज़ करते हैं एडवांटेज के लिए। तो कैंसिलेशन पॉलिसी कौन सी चूज़ करनी है आपको लिस्टिंग बनाते हुए, ये आप तय कर लो। तीनों में से फ्लेक्सिबल, मॉडरेट या स्ट्रिक्ट। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कई बारी होस्ट कैंसिल कर सकते हैं, या कई बार क्या होता है ना, हमारी इमरजेंसीज आ जाती हैं एज अ होस्ट। हमें कहीं जाना है, या हमारे केयरटेकर नहीं हैं, या कुछ वेदर के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, या कुछ और नहीं तो बिजली ही चली गई, भाई साहब कुछ डैमेज हो गया, मैं गेस्ट को कंफर्टेबली नहीं होस्ट कर पा रहा हूँ, तो मुझे कैंसिल करना पड़ता है। या कई बार तो लोग इसलिए भी कैंसिल कर देते हैं कि उनके पास बेटर बुकिंग आ गई है ऑफलाइन। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन भाई थोड़ा इन चीज़ों से बचो। अगर सही है ना तो दैट्स ओके। कैंसिलेशन भी 2 टाइम्स अलाउड है इन अ ईयर, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग में इश्यूज आने लगते हैं। 1 या 2 कैंसिलेशन एयरबीएनबी भी जानता है, पॉसिबल है, ह्यूमन है, बट अगर आप बार बार कैंसिल कर रहे हो तो आपकी लिस्टिंग खराब हो जाती है, सीधा विजिबिलिटी नीचे आ जाती है, आप डीलिस्ट भी हो सकते हो। और ऑफ कोर्स अगर होस्ट कैंसिल कर रहा है, फुल रिफंड तो पक्का ही है। हाँ, अब आप कहेंगे यार गेस्ट आ भी गए, है ना, 2 दिन की उनकी बुकिंग थी, आए 2-4 घंटा रहे, लेकिन उनको कुछ चीज़ें खराब लगी, उन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और फुल रिफंड कर दिया कस्टमर केयर ने। जी बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। अब ये कई बार हमने फेस किया होगा जब आप होस्टिंग कर रहे हैं कि ये हुआ है आपके साथ। गेस्ट आए, होता क्या है, देखो सीधी सी बात है। इसीलिए हम कहते हैं लिस्टिंग पे बहुत सारा शानदार काम करना है, ऑनेस्ट लिस्टिंग बनानी है भाई साहब। आप ऐसी चीज़ें लिस्टिंग में मत दिखा दो जो आप दे ही नहीं रहे हो, या ऐसा पोर्ट्रे कर दो कि भैया ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह है, क्योंकि फोटो एडिटिंग बड़ी बढ़िया की है, शानदार, ये वो फलाना। गेस्ट आए, बोला भाई साहब ये तो नॉर्मल सी जगह है, जो आपने बेड दिखाया था वो तो है ही नहीं, जो आपने गीज़र दिखाया था है ही नहीं गीज़र, एसी दिखाया था पता नहीं कहीं और का दिखा दिया, जो आउटलुक है वो अलग ही है।
भाई मिसमैच है लिस्टिंग से, लिस्टिंग की क्वालिटी से, लिस्टिंग की डिटेल से और एक्चुअल प्रॉपर्टी से, तो भाई दिक्कत है। ये पॉलिसी का नॉन कंप्लायंस है, एयरबीएनबी फुल रिफंड कर सकता है। दूसरी बात, सेफ्टी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जैसे हमने बात की थी हिडन कैमराज, या गेस्ट आके सेफ फील नहीं कर रहा है, भैया ये तो बड़ी अनसेफ सी जगह है, ये तो लिखा ही नहीं कि लिस्टिंग में कि भाई बगल में जंगल है, शेर घूम रहे हैं या ऐसा कुछ भी। तो भाई अगर अनसेफ है, गेस्ट को लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी ठीक नहीं है, गली में घुस के है और यहाँ तो कुछ अजीब सा ही माहौल है, लिस्टिंग में आपने बताया ही नहीं हुआ है ये बात, तो नेचुरली गेस्ट के पास भैया गेस्ट क्यों रहेगा इसी जगह पे, तो गेस्ट कंप्लेन करेंगे, एयरबीएनबी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, आपका फुल रिफंड हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो एक छोटी सी जल्दी हम एक वो भी बात कर लेते हैं कि 3 हमने बात की ना कैंसिलेशन पॉलिसी की, फ्लेक्सिबल, मॉडरेट और स्ट्रिक्ट। फ्लेक्सिबल मतलब अगर एक दिन पहले भी गेस्ट आपके कैंसिलेशन करता है, चेक इन से एक दिन पहले भी, तो फुल रिफंड हो जाता है, ये हो गया फ्लेक्सिबल। अब ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल जब आप चूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, बट एक इशू आ जाता है यार कि यार एक दिन पहले बुकिंग कैंसिल कराएंगे और उनको पैसा मिल जाएगा, ये थोड़ा गलत है। तो अब आ रही आई मॉडरेट की। मॉडरेट क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, विजिबिलिटी भी ठीक ठाक रहती है और 5 दिन पहले अगर उन्होंने कैंसिल कराया है तब उनको फुल रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलो आपके पास 5 दिन का टाइम पीरियड रहता है चेक इन से पहले, फिर भी कोई नई बुकिंग आ सकती है, तो इतना लॉस नहीं होता है, बट फिर भी लॉस तो है ही। और तीसरा है स्ट्रिक्ट में है कि भाई एक बार बुकिंग करा ली, थोड़ा टाइम पीरियड बीत गया, उसके बाद पार्शियल रिफंड ही हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद फुल रिफंड की इशू ही नहीं है, पैसा आपको मिल जाएगा। बट अगेन स्ट्रिक्ट रखने से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो नेचुरली हमने जो चूज़ किया हुआ है, और मुझे लगता है आप भी ये सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मॉडरेट एक अच्छी चॉइस है। आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सी जो है कैंसिलेशन पॉलिसी चूज़ करते हो, या अगर आप चूज़ करने वाले हो तो कौन सी आपके लिए सही है, और एज अ गेस्ट आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगेगी। तो भाई इस तरह से आप समझो, ऑनेस्ट लिस्टिंग बनाओ, क्लियर लिस्टिंग बनाओ। जब लिस्टिंग कर रहे हो ना, बहुत टाइम उस पर बिताओ, फिर आप टेंशन ही मत लो। हम THA द होमस्टे एकेडमी आपके लिए है ना, हम पूरी की पूरी लिस्टिंग आपकी फ्रेश बना सकते हैं, नई अच्छी हर पॉलिसी के साथ कंप्लायंट, और ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और बुकेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लाइक करो यार, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।